हालेलुया। हमारे जीवंत मिनिस्ट्री भोजपुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज के इस सुबह के समय में, जबकि आज हम सुबह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करना चाहूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में हर प्रकार के अंधकार को दूर करना चाहता है और किस तरीके से वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। तो आज के इस सुबह में आप सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब एक साथ में हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा और परमेश्वर के नाम को आदर दे रहे हैं। तो आज की इस सुबह की प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है और उसके 9 अध्याय में यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रियो कि आजकल का माहौल हमारे आसपास में कैसा है, आजकल का माहौल कैसा चल रहा है और किस तरीके से लोग आज पूरी तरीके से अंधकार के बस में हैं और किस तरीके से लोग अंधकार के बस में होकर के अपने जीवन को अंधकार के कामों में व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप, हम जो मसीह यीशु के लोग हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसे ऐसे दिनों में, जबकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जैसे जैसे उन दिनों को आते देखो, ऐसे ही त्यों त्यों और भी ज़्यादा इससे अधिक ये किया करो कि तुम प्रार्थना करने में, संगति करने में और परमेश्वर के नज़दीकी में रहने में लगातार अपना समय बिता सको। तो इसलिए आज के इस सुबह के समय में, जबकि परमेश्वर ने ऐसा हमारे मनों में डाला कि हमें लगातार सुबह को भी और शाम को भी आपके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते रहना चाहिए। तो इसलिए आज के इस सुबह में मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जबकि आज हमारे तरफ ठंड ज़्यादा हो रही है, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है और हर तरीके से हमारी मदद करे, हर तरीके से हमारी सहायता करे। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। मतलब यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर अपने इजरायलियों को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा आशीषित करेगा। गलील के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, गलील के आसपास के जितने भी नगर हैं, उन सबों को परमेश्वर क्या करेगा, महिमा देगा। आगे प्रभु का वचन लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर परमेश्वर की ज्योति चमकी। ठीक है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ा उजियाला देखा। एक बहुत बड़ा उजियाला मतलब जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह जाता था, हम सब जानते हैं कि चाहे बीमार हो, अंधकार की शक्ति से जकड़ा हुआ हो या रोगी हो, किसी भी प्रकार का कोई उसके अंदर कोढ़ जैसी बीमारी हो या आंखों की बीमारी हो या चलने की परेशानी हो या सुनने की परेशानी हो या बोलने की परेशानी हो, परमेश्वर क्या करता था, जाते जाते अपने उन सारे लोगों को चंगा करते हुए जाता था। मतलब उनके जीवन में जो बीमारी की वजह से अंधकार आया हुआ था, वो अंधकार यीशु मसीह के पहुंचने से ही क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। उनकी चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना रही हो, यीशु मसीह के वहां पहुंचते ही वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी। ऐसे ही आज के इस सुंदर वक्त में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आज जैसे हम इन कठिन दिनों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इतने आजकल जगह जगह सब जगह पर पूरी तरीके से हम देख रहे हैं विरोध हो रहा है, कोई किसी को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि बस यीशु के लिए लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये अंधकार भरा समय है। इस अंधकार भरे समय में भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर की नज़दीकी में आना चाहिए, अपने परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए। जो रोशनी, जो उजियाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि सब प्रकार का अंधकार और सब प्रकार का बैर भाव हमारे ज़िंदगी से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और जो हम मृत्यु के देश में रह रहे हैं,
हाँ, जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएं तो हमारा ये शरीर ज़रूर नष्ट होगा, लेकिन हमारी आत्मा हमारे परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए सुबह के समय में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है तो विश्वास करना कि परमेश्वर आज सारा अंधकार, सारी अंधकार की शक्तियाँ और सारी बीमारियाँ, सारी कमी कमजोरियाँ, सारी परेशानियाँ आज मसीह यीशु अपने वचन के द्वारा आज आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उजियाला अर्थात ज्योति प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में राज कर रही है। और आज से आप विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरे बहन, जितने भी बीमार और परेशान इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, आप विश्वास करना परमेश्वर आपके जीवन से भी सब प्रकार की परेशानियों को दूर करके, सब प्रकार की तकलीफों को दूर करके प्रभु आज आपके जीवन को भी आशीषित करेगा और आपको भी आशीष देगा, आपको भी बरकत देगा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है। और ये इसलिए नहीं हुआ है कि हमने अच्छे काम किए हैं तो ज्योति प्रकट हुई है, नहीं, लेकिन हमें इसलिए एक ऐसा बालक दिया गया जिसके कंधों पर प्रभुता है, जिसके पास सारा अधिकार है, जिसके पास सारी बल, सारी शक्ति, सारी ताकत है। वो परमेश्वर का बच्चा हमारे लिए दिया गया ताकि हम उसके द्वारा क्या कर सके, मृत्यु के ऊपर जय पा सके, समस्याओं के ऊपर जय पा सकें, तकलीफ़ों के ऊपर जय पा सकें और अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। तो इसलिए प्रिय परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है। आगे लिखा है, देखिए 6 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और उससे ऊपर लिखा है, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का गौर हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि शांति हमारे जीवन में काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का राजकुमार है। तो इसलिए जब वो शांति का राजकुमार है, हमारे दिल में रहना चाहता है, हमारे मन में रहना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है। हम सब जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरा जो कोई मेरा शब्द सुनकर के द्वार को खोलता है, मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ बैठूंगा, बातचीत करूंगा, भोजन करूंगा। और सिर्फ इतने में ही परमेश्वर बैठ कर के चला नहीं जाएगा। अरे जब कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आता है तो वो ऐसे आकर के अपनी ज़रूरतें बता करके नहीं जाता है, बल्कि जब कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो हमारी समस्याओं को भी क्या करता है, सुनता है। और मनुष्य से तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ना सुने, लेकिन जब मसीह यीशु हमारे पास में आता है तो वो हमारे समस्याओं को भी सुनता है, हमारी तकलीफ़ों को भी सुनता है, और साथ ही साथ हमें उन सारी चीज़ों से निजात भी दिलाता है, हमें छुटकारा भी देता है। हाँ, उसी समय छुटकारा दे या ना दे, लेकिन बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार जो हमारे बीच में आता है, हमारे दिलों में राज करता है, हमारे जीवनों में राज करता है, वही हमें सब प्रकार की आनंद, शांति, छुटकारा देने के लिए काफ़ी है। इसीलिए प्रिय परमेश्वर का वचन हमें आगे इस बात को कहता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का कभी भी अंत ना होगा। उसकी ताकत और बल हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। एक मनुष्य तसल्ली दे सकता है, एक मनुष्य ढाढ़स बना सकता है, वो कमज़ोर पड़ सकता है, उसकी बल, उसकी ताकत, उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन जो ताकत, बल और शक्ति हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देता है वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो कभी भी बेकार होने वाली नहीं है। तो इसलिए आज इस सुबह की प्रार्थना में, सुबह के समय में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करे, और आज के दिन से आप लगातार मसीह यीशु में बढ़ते चले जाएं, फलते और फूलते चले जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर जी, आप इसी समय प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू ले मेरे पिता, और जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए हैं,
ये जितने लोग भी प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, तो हे परमेश्वर उन सबों के ऊपर तेरी आशीष और तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरा अनुग्रह, प्रेम, दया और शांति को मांगता हूँ, तेरी कृपा को मांगता हूँ। प्रभु जी, आप बहुतायत के द्वारा इन सबों को आशीष देना जो प्रभु बीमार है, परेशान है, तकलीफ है, समस्याओं में जकड़े हुए हैं, कर्ज बोझ के बंधनों में हैं, आज अभी और इसी वक्त उनके सब प्रकार के बंधन टूट जाएं और सब प्रकार के अंधकार की शक्ति के बंधन टूट करके प्रभु तेरे लोगों को आशीष मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा होने पाए। स्वर्गीय पिता, हे यहोवा परमेश्वर, आप प्रभु इस सुबह के समय में पिता मेरे सभी भाई बहनों को आशीषित करना, हमारे मसीह समाज को आशीषित करना, और जितने लोग भी प्रभु इस वचन को सुने, आज की प्रार्थना में शामिल हो, उन सबों को भी आशीष और बरकत देना। प्रभु हमारे भारत देश के ऊपर, भारत देश के लोगों के ऊपर प्रभु जी अपना अनुग्रह बनाए रखना, अपनी प्रेम, दया, शांति से उनके जीवन को आशीषित किए रहना पिता, ताकि सब तेरी महिमा कर सके और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु जी, आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना। प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय, जाते जाते आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबों के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।